गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 22वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपोष्ण जलवायु किस ऊंचाई तक के क्षेत्र में पाई जाती है? ए 900 से 1800 मीटर, बी 900 मीटर तक, सी 1800 से 3000 मीटर, डी 3000 से 4200 मीटर। सही आंसर है बी 900 मीटर तक। उपोष्ण जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ए केवल उच्च हिमालय, बी केवल शिवालिक, सी केवल ट्रांस हिमालय, डी भाबर तराई व दून। सही आंसर है डी भाबर तराई व दून। गर्म शीतोष्ण जलवायु किस ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है? ए 900 से 1800 मीटर, बी 100 मीटर तक, सी 1800 से 3000 मीटर, डी 4200 मीटर के ऊपर। सही आंसर है ए 900 से 1800 मीटर। शीत शीतोष्ण जलवायु किस ऊंचाई पर पाई जाती है? ए 100 से 900 मीटर, बी 1800 से 3000 मीटर, सी 3000 से 4200 मीटर, डी 4200 मीटर से ऊपर। सही आंसर है बी 1800 से 3000 मीटर। अल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई पर पाई जाती है? ए 1800 से 3000 मीटर, बी 4200 मीटर से ऊपर, सी 3000 से 4200 मीटर, डी 1000 मीटर तक। सही आंसर है सी 3000 से 4200 मीटर। हिमानी जलवायु किस ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है? ए 3000 मीटर, बी 4200 मीटर, सी 2500 मीटर, डी 1800 मीटर। सही आंसर है बी 4200 मीटर। शीत शुष्क जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बी भावर, सी तराई, डी दून। सही आंसर है ए ट्रांस हिमालय क्षेत्र। हिमाच्छादित क्षेत्र किन जिलों के उत्तरी भाग में फैला है? ए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, डी पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग। सही आंसर है बी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। 400 मीटर से ऊपर के क्षेत्र वर्ष भर कैसे रहते हैं? ए हरे भरे, बी दलदली, सी शुष्क, डी हिमच्छादित। सही आंसर है डी हिम आच्छादित। शीत ऋतु में हिमाच्छादित क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? ए उष्ण जलवायु, बी मरुस्थलीय जलवायु, सी बर्फीली जलवायु, डी समुद्री जलवायु। सही आंसर है सी बर्फीली जलवायु। मार्च में शीत कम होने पर यहाँ क्या शुरू हो जाता है? ए शुष्क आंधी, बी बर्फीले तूफानों का दौर, सी केवल बारिश, डी केवल धुंध। सही आंसर है बी बर्फीले तूफानों का दौर। मई जून में यहाँ लगभग प्रत्येक दिन क्या होता है? ए गर्जना के साथ बिजली चमकती है, बी ओले गिरते हैं, सी सूखा पड़ता है, डी आकाश साफ रहता है। सही आंसर है ए गर्जना के साथ बिजली चमकती है। ग्लेशियरों के खिसकने और हिमखंड लटकने की घटनाएं किस क्षेत्र में सामान्य है? ए तराई क्षेत्र, बी भावर क्षेत्र, सी हिमाच्छादित क्षेत्र, डी दून क्षेत्र।
सही आंसर है सी हिम आच्छादित क्षेत्र। मानसून ऋतु में किस आपदा की तीव्रता बढ़ जाती है? ए भूकंप, बी हिमस्खलन, सी ओलावृष्टि, डी सूखा। सही आंसर है बी हिमस्खलन। शीत ऋतु में यहाँ कैसी बर्फबारी होती है? ए हल्की, बी केवल गर्म, सी बिल्कुल नहीं, डी भीषण। सही आंसर है डी भीषण। राज्य के कुल भूभाग का लगभग कितना भाग वन से ढका है? ए 51%, बी 61%, सी 71%, डी 81%। सही आंसर है सी 71%। वनाग्नि के प्राकृतिक कारणों में क्या शामिल है? ए पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि, बी बिजली के तार, सी भूकंप, डी हिमस्खलन। सही आंसर है ए पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि। वनाग्नि के मानव जनित कारणों में क्या शामिल है? ए केवल वर्षा, बी माचिस, बीड़ी सिगरेट, खेतों के अवशेष जलाना, सी केवल बर्फ, डी केवल हवा। सही आंसर है बी माचिस, बीड़ी सिगरेट, खेतों के अवशेष जलाना। वनाग्नि से किन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ए केवल नदी, बी मानव बस्तियां, वन्य जीव, वन क्षेत्र, वन आधारित उद्योग और पर्यावरण, सी केवल खेत, डी केवल मौसम। सही आंसर है बी मानव बस्तियां, वन्य जीव, वन क्षेत्र, वन आधारित उद्योग और पर्यावरण। राज्य में बाढ़ किन कारणों से आ सकती है? ए केवल सूर्यताप से, बी केवल वनों से, सी केवल हिमपात से, डी नदी मार्ग अवरुद्ध होना या बांध टूटने से। सही आंसर है डी नदी मार्ग अवरुद्ध होने या बांध टूटने से। किच्छा, सितारगंज और रुद्रपुर किस आपदा से प्रभावित हो सकते हैं? ए बाढ़, बी सूखा, सी हिमस्खलन, डी ज्वालामुखी। सही आंसर है ए बाढ़। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों जोन में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही आंसर है सी 5। जोन 4 में कौन से जिले आते हैं? ए चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, बी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सी पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, डी हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। सही आंसर है बी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। जोन 5 में कौन से जिले आते हैं? ए चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत, बी देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर व पौड़ी, सी हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, डी पिथौरागढ़, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी। सही आंसर है ए चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत। अत्यंत संवेदनशील भूभाग किन स्थानों में बताए गए हैं? ए नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, बी धारचूला, मुंशियारी, कपकोट, भराड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, सी कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर, डी अल्मोड़ा, रानीखेत, श्रीनगर। सही आंसर है बी धारचूला, मुंशियारी, कपकोट, भराड़ी, चमोली, उत्तरकाशी।
भूकंप क्या है? ए समुद्र की लहर, बी केवल बादल, सी भूपटल की कंपन अथवा लहर, डी केवल बारिश। सही आंसर है सी भूपटल की कंपन अथवा लहर। हिमालय क्षेत्र में भूकंप प्रायः किस कारण से आते हैं? ए प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति, बी नदी प्रवाह, सी केवल वर्षा, डी केवल जंगल। सही आंसर है ए प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष किस दिशा में खिसक रही है? ए दक्षिण पश्चिमी, बी पश्चिम, सी उत्तर व उत्तर पूर्व, डी दक्षिण। सही आंसर है सी उत्तर व उत्तर पूर्व। मुख्य केंद्रीय अंश रेखा किनके बीच स्थित है? ए शिवालिक और तराई, बी भाबर और तराई, सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, डी वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय। सही आंसर है डी वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय। 1 सितंबर 1803 को भूकंप कहाँ आया था? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी पिथौरागढ़, डी बद्रीनाथ। सही आंसर है डी बद्रीनाथ। भारत के अद्यतन भूकंपीकरण मानचित्र के अनुसार अब कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। सही आंसर है ए 5। जोन 1 और जोन 2 को मिलाकर कौन सा नया जोन बनाया गया है? ए जोन 1, बी जोन 3, सी जोन 2, डी जोन 5। सही आंसर है सी जोन 2। जोन 2 के अंतर्गत भारत का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र आता है? ए 30.4%, बी 58.6%, सी 41.4%, डी 10.9%। सही आंसर है सी 41.4%। जोन 3, 4 और 5 में 5 के अंतर्गत कितने भूभाग आते हैं? ए 41.4%, बी 58.6%, सी 17.3%, डी 24%। सही आंसर है बी 58.6%। भूकंप जोन 5 का क्षेत्र कारक जोन फैक्टर कितना है? ए 0.10, बी 0.16, सी 0.24, डी 0.36। सही आंसर है डी 0.36। भूकंप जोन 4 का क्षेत्र कारक कितना है? ए 0.24, बी 0.36, सी 0.16, डी 0.10। सही आंसर है ए 0.24। भूकंप जोन 3 का क्षेत्र कारक कितना है? ए 0.24, बी 0.16, सी 0.36, डी 0.10। सही आंसर है बी 0.16। भूकंप जोन 2 का क्षेत्र कारक कितना है? ए 0.36, बी 0.24, सी 0.110, डी 0.16। सही आंसर है सी 0.10। जोन 5 के अंतर्गत देश का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र आता है? ए 30.4%, बी 17.3%,
सी 10.9%, डी 41.4%। सही आंसर है सी 10.9%। जोन 4 के अंतर्गत देश का कितना प्रतिशत भूक्षेत्र आता है? ए 10.9%, बी 17.3%, सी 30.4%, डी 41.4%। सही आंसर है बी 17.3%। जोन 3 के अंतर्गत देश का कितना प्रतिशत भूक्षेत्र आता है? ए 17.3%, बी 58.6%, सी 10.9%, डी 30.4%। सही आंसर है डी 30.4%। भूस्खलन क्या है? ए जल का अचानक बहाव, बी शैल व शैलचूर्ण का गुरुत्व के कारण ढालों पर नीचे सरकना, सी बर्फ का पिघलना, डी मृदा का जमना। सही आंसर है बी शैल व शैलचूर्ण का गुरुत्व के कारण ढालों पर नीचे सरकना। पिछले 100 वर्षों में उत्तराखंड में कितने से अधिक विनाशकारी भूस्खलन हुए? ए 50 से अधिक, बी 40 से अधिक, सी 25 से अधिक, डी 100 से अधिक। सही आंसर है ए 50 से अधिक। भूस्खलन के प्राकृतिक कारणों में क्या शामिल है? ए सड़क निर्माण, बी बांध निर्माण, सी भूकंप, डी अनवैज्ञानिक कृषि। सही आंसर है सी भूकंप। भूस्खलन का एक अन्य प्राकृतिक कारण क्या है? ए उद्योग, बी अतिवृष्टि, सी पर्यटन, डी सिंचाई। सही आंसर है बी अतिवृष्टि। चट्टानों में पानी जमा होने से क्या होता है? ए भूकंप कम होते हैं, बी नदी सूख जाती है, सी बर्फ नहीं गिरती, डी भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। सही आंसर है डी भूस्खलन की संभावना बढ़ती है। भूस्खलन का मानवीय कारण कौन सा है? ए वर्षा, बी सड़कों व बांधों का निर्माण, सी हिमपात, डी तापमान। सही आंसर है बी सड़कों व बांधों का निर्माण। भूस्खलन का मानवीय कारण कौन सा है? ए निर्वाणीकरण, बी ज्वालामुखी, सी समुद्री लहर, डी बादल फटना। सही आंसर है ए निर्वनीकरण। भूस्खलन किस कारण से त्वरित होता है? ए धूप, बी पाला, सी कोहरा, डी भारी वर्षा। सही आंसर है डी भारी वर्षा। भूस्खलन का एक प्रकार कौन सा है? ए अपक्षय, बी वाष्पन, सी शैल या मृदा अवपतन, डी अपरदन। सही आंसर है सी शैल या मृदा अवपतन। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और रोज़ रात को 9 बजे आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर ज्वाइन करें। शुक्रिया।